फिर उसकी अधोगति हो जाती है। अधोगति के कारण से फिर उसको 84 लाख जोन में भुगतना पड़ता है। इसलिए दान पुण्य कर्म जो है उसमें अपने को कंजूसी नहीं करना चाहिए। जो हमारा किया हुआ जो हमारा कार्य है उसमें पाप का भी कुछ अंश आता है, वह दान करने से ही शुद्ध होता है। इसलिए लक्ष्मी जी आई, बोले इनके हम नहीं जाएंगे। बोले ये देते लोग पसंद, बोले ना ये भी पसंद नहीं, क्योंकि लड़ते झगड़ते हैं। लड़ने वालों के घर में भी लक्ष्मी जी नहीं जाती। जिनके घर में झगड़े होते रहते हैं लक्ष्मी जी कहती है हमारा ठिकाना नहीं है। तो बोले देवता लोग, बोले ये तो सभी इंद्रिय लोलुप है, विषयों में आसक्त रहते हैं, तो ये विषयों में जो विषयी जीव हैं उनको फुर्सत ही नहीं है। लक्ष्मी जी कहती इनके पास में नहीं जाएंगे। लक्ष्मी जी ने किसको पसंद किया? श्री ठाकुर जी को पसंद किया। अब विवाह हुआ भगवान का। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब लक्ष्मी नारायण भगवान का विवाह हो गया और फिर तो महाराज अमृत कलश लेकर के स्वयं भगवान प्रकट हो गए, धनवंतरी जी महाराज। और इनको देख कर अमृत कलश को लेकर के देवताओं असुरों ने छीन लिया। तब तो भगवान एक और अवतार लिया। अब भगवान ने अवतार लिया, मोहिनी नारायण का रूप बनाया और अमृत को लेकर के देवताओं और दानवों में दोनों में वितरण किया। तब तो राहु नाम के दैत्य के कारण से फिर भगवान ने इस राहु के 2 टुकड़े किए और देवासुर संग्राम हुआ। देवताओं की विजय हो गई, असुरों की हार हो गई। कभी कभी ऐसा होता है विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी अभिमान के कारण से मेरे द्वारा हुआ, मैंने किया ऐसा अनुभव करने लग जाते हैं। जब हम सफल हो जाते हैं ना तो भगवान को भूल जाते हैं इसी अभिमान में आकर के कि हम ही करने वाले हैं। तो जो कोई व्यक्ति अब जो हार गए तो उन्होंने गुरु की आज्ञा मानी और बलि के नेतृत्व में फिर देवताओं पर चढ़ाई की। अब की बार अमृत पीने वाला देवता भी भाग गए, हार गए और ये असुर जीत गए। अब बलि राजा इतना धर्मात्मा था, इतना पुण्यात्मा था कि इसको किस प्रकार से इससे वापस राज्य मांग करके लाए। कहते हैं अदिति माता ने और श्री कश्यप जी ने तप किया। भगवान इनके यहाँ प्रकट हो गए और इनको वरदान दिया कि आपके घर में मैं पुत्र बनकर के आऊंगा। तो वही पुत्र बनकर के वामन रूप में आए हैं। और अब ये वामन भगवान देवताओं के लिए मांगने के लिए जा रहे हैं। अपने लिए मांगना पड़े ना तो नहीं मांगना। क्यों? मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भी। मांगने से मरना भी अच्छा है, नहीं मांगना। परंतु अगर परमार्थ के लिए मांगना पड़ जाए, धर्मार्थ के लिए मांगना पड़ जाए तो फिर शर्म मत करना। अरे परमार्थ के कारणे मैं मांगू हाथ पसार। परमार्थ के लिए अगर मांगना हो तो फिर कोई चिंता नहीं करना, वो तो मांगना चाहिए। तो वामन भगवान अब पधारे हैं। वामन भगवान की कीवी आ रही है और वामन भगवान बलि राजा के द्वार पर आए। देखो इस धरती के मालिक है वामन भगवान, क्योंकि उन्होंने नाप लिया है धरती। 3 पाँवों में सब कुछ नाप लिया, 2 पाँवों में इनको नाम लिखा दें। जरूरी नहीं कि आप अभी उसकी सेवा दें, जब आपका ध्यान समय मिले उस समय में आप उसको पहुंचा दें। तब उसका लेंटर जब सबकी दक्षिणा पहुंच जाए तो वहाँ लेंटर डलेगा। बोले वामन भगवान की जय। अरे वामन बन के कृष्ण मुरार पधारे बलि राजा के द्वार। वामन बन के कृष्ण मुरार पधारे बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार पधारे बलि राजा के द्वार।
ओ वामन, ओ वामन, ओ वामन बन के कृष्ण मोरा पधारे बलि राजा के द्वार। ओ वामन बन के कृष्ण मोरा पधारे बलि राजा के द्वार। जय हो। जो यजमान परिवार है वो आगे आवे और वामन भगवान का पूजन करें। इसके बाद में जिनको पूजन करना हो वह पधारें। हरि बोल। और जब देखा बलि ने वामन को, 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 किया प्रणाम हरे पावन को, किया प्रणाम हरि पावन को, किया प्रणाम हरे पावन को, किया प्रणाम हरि पावन को। अब कुछ वार दूं इस छवि पे जाऊं मैं बलिहार। अब कुछ वार दूं मैं छवि पे जाऊं मैं बलिहार। ओ वामन, ओ वामन, ओ वामन बन के कृष्ण मोरा पधारे बलि राजा के द्वार। ओ वामन बन के कृष्ण मोरा पधारे बलि राजा के द्वार। द्वार। जय हो। तीन पाव की भूमि चाहिए, तीन पाव की भूमि चाहिए, तीन पाव की भूमि चाहिए, तीन पाव की भूमि चाहिए। मोह बलि कछ और न चाहिए, मोहे बलि कुछ और न चाहिए, मोह बलि कछ और न चाहिए। मोहे बलि कुछ और न चाहिए। इतनी भूमि दान करो तो है जाओ तैयार। इतनी भूमि दान करो तो हो जाओ तैयार। ओ वामन, ओ वामन, ओ वामन बन के कृष्ण मोरा पधारे बलि राजा के ओ द्वार। वामन बन के कृष्ण मोरा पधारे बलि राजा के द्वार। जय हो। और जब वामन भगवान बलि राजा के द्वार पर पहुंचे, बलि राजा ने देखा
का ये कितने सुंदर प्रभु आए हैं, ब्रह्मचारी जी कितने सुंदर हैं। अरे भाई आपको कुछ चाहिए तो बोलो। वामन भगवान बोले, राजन हमें बहुत अधिक कुछ नहीं चाहिए, और अगर देना चाहो तो 3 पांव की भूमि देना। भले राजा हंसने लगा कि बोलो मांगा तो क्या मांगा। अरे आप इतना मांग लो कि फिर मांगना न पड़े। वामन भगवान ने कहा कि हम चाहे जितना मांग ले पर संतुष्ट होना ही पड़ता है। बोले हमें 3 पांव की भूमि चाहिए, और राजन हमारे ही पांव की होनी चाहिए। हम तो संतोषी ब्राह्मण है, ज्यादा नहीं चाहिए, बस 3 पांव की भूमि। और संकल्प करो, तो संकल्प कराया। और जब संकल्प होने लगा तो शुक्राचार्य दौड़ के आए। शुक्राचार्य बोले, राजन राजन इसमें कपट है। बोले शुक्राचार्य, अरे विष्णु भेष वामन धर्यो, ये तो सुरन के कार्य। ये देवताओं के काम करने के लिए आए हैं। ये न 52 है न 53, ये तो वामन भगवान है, स्वयं विष्णु है। तो राजन ने कहा कि प्रभु आपने बड़ी कृपा करी, जो आपने, हे गुरुदेव आपने बता दिया। गुरु गोविंद दो खड़े, अरे का के लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो जना। आपकी कृपा से जान लिया हमने, तो अब तक नहीं जाने तो दे रहे थे, अब जान लिया तो देवेंगे। तो संकल्प किया। तो शुक्राचार्य जी ने सोचा कि जिस जारी से जल दे रहे हैं संकल्प के लिए, तो उस जारी की नाली में जाके बैठ जाऊंगा। तो शुक्राचार्य जी की ना बन करके बैठ गए उस नाली में कि जल ही नहीं जाने देंगे, तो संकल्प ही नहीं होगा। अब भगवान तो भगवान ठहरे, उन्होंने एक तिनका लिया और कहा कि राजन इस हमारी झाड़ी में लगता कुछ न कुछ आड़ आ गया लगता है, थोड़ा साफ कर लेते हैं। तिनका लेकर के ऐसा चलाया कि शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई। शुक्राचार्य जी तो झट से निकल गए वहां से। सोचा कि अगर रह जाएंगे तो दूसरी जाते टाइम नहीं लगेगा। अरे सुन संकल्प हरि बढ़ने लागे, सुन संकल्प हरि बढ़ने लागे, संकल्प हरि बढ़ने लागे। दोय पाव त्रिलोकी मापे, दोय पाव त्रिलोकी मापे, दोय पाव त्रिलोकी मापे, दोय पाव त्रिलोकी मापे। पावते तरा कहाँ में दारो कहरे बेचा। पावती सिरा कहाँ में धारू, कहो रे बलि विचार। ओ वामन, ओ वामन, रे वामन बन के कृष्ण मोरा